आप सभी को शारदीय नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार। हेलो एवरीवन, अब से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स में। अब अपना ये प्रश्नावली 4 पॉइंट यानी अध्याय 4 चल रहा अपने, तो अब करेंगे अपन 4.1 के क्वेश्चन। इससे पहले के वीडियो में, इस वाले वीडियो में अपन ने इस प्रश्नावली के इससे जो आगे उदाहरण दे रखे एक दो वो कर लिए, और जो इसका बेसिक जो अपने पूरी प्रश्नावली में सूत्र काम आएंगे वो सूत्र अपन ने देख लिए। तो अगर आपने पहले फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर फर्स्ट वीडियो देख लेना, या तो फिर मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन करते हैं, जिसमें भी अपन को पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहले में भी अपन को 5-6 क्वेश्चन दे रखे लगभग, और क्वेश्चन में पूछा है पहले में कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। अपन को यही चेक करना है, समीकरण दे रखे अपन को, और अपन से पूछा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब अपन इनको हल करके सरल करके द्विघात समीकरण के रूप में आ गई तो अपन कह देंगे द्विघात समीकरण है, और नहीं आई तो बोल देंगे कि नहीं है। अब देखो, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। ये क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप। अगर जो अपन इनको हल करेंगे, अगर इनका रूप लास्ट में अपने पास इस जैसा आ गया, या अधिकतम x की अधिकतम या किसी भी चर की अधिकतम घात 2 आ गई, तो वो क्या रहेगी? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, अब यहाँ क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। मैंने इसलिए पिछले वाले वीडियो में भी उदाहरण करे थे, वहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया था, तो वहां सूत्र लगाया। तो पहले आप वो वीडियो देख लेना। देखिए, अब इसको खोल रहा मैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक की जगह x प्लस इंटू बी 1, ठीक है ना, और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा? 2 को अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x, और 2 से 3 गुणा होगा तो माइनस के 6x। ठीक है, अब इनको हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 यानी कि 2x प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2x माइनस 6। सारी संख्या को इधर भेज लेता हूं मैं, बराबर में 0 कर लेता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब देखो यहाँ पे देखो, ये 2x प्लस का है, इधर भी 2x प्लस का है, इधर जाते ये माइनस का हो जाएगा तो ये घट जाएगा और 0 हो जाएगा, तो मैंने इधर ही काट दिया। और यहाँ पे 1 बच गया इधर, और इधर माइनस के 6 इधर आते हैं प्लस के 6 बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। समीकरण इसके रूप के आ गया अपने। अब देखो, इसमें x की अधिकतम घात क्या है? 2 है, और देखो यहाँ पे चेक करोगे तो बी एक्स वाला पद क्या है? 0, यानी कि b का मान क्या है? 0, और x वाली अपन चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर, अब यहाँ एक्स स्क्वायर गुणा 1 है ये, प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 0। अब देखो, ये समीकरण इस रूप की है, तो अपन बोल देंगे ये द्विघाती समीकरण है। ठीक है, तो क्या है? ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दूसरा दे रखा उसे कर लेते हैं ना। तो देखो, मैं आपके सामने लिख लेता हूं पहले। अगर आपके पास बुक हो तो बुक में देख लेना और आप उसे हल करना। देखिए, सेकंड दे रखा अपन को, ये मानक रूप मिटा रहा मैं और यहाँ पे लिख रहा है ना। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस के 2, फिर ब्रैकेट में 3 माइनस x। ठीक है, यही दे रखा। अब देखिए, यहाँ से क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 और ब्रैकेट में x माइनस 3। अब ये तो सरल है ही, इसमें इस माइनस 2 को अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 2 अंदर गुणा होगा तो माइनस के 2 2 2 3 6, माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, अब सारी संख्या को इधर भेज लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, और इधर आएगा तो माइनस के 2x, और इधर आएगा तो प्लस के 6 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 4x प्लस 6 बराबर 0। देखो, ये द्विघाती समीकरण का रूप का ही है, तो ये भी बोल देंगे अपन क्या है? ये है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए अब हम इसका तीसरा करते हैं। ठीक है, देखो, तीसरे में दे रखा अपन को, आप इसे साथ के साथ लिख लेना या फिर वीडियो को पॉज करके बाद में लिख लेना। ठीक है, तो देखिए, तीसरा दे रखा अपन को x माइनस 2
ब्रैकेट में फिर x माइनस 3, सॉरी यहाँ पे क्या 1 है 1, ठीक है, नहीं 1 तो 5वें में दे रखा है, यहाँ पे x माइनस 2 है, फिर x प्लस, रुको मैं पूरा मिटा देता हूँ, मैंने 5वें लिख दिया था यहाँ, देखो x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर में x माइनस 1 और x प्लस 3। तो ये अपने पास तीसरा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ दो ब्रैकेट दे रखे, तो इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुणा कर लेंगे, इधर भी इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुणा कर लेंगे, फिर सारी संख्या को एक साइड में भेज कर बराबर में 0 कर लेंगे। तो अपने पास अगर द्विघाती रूप में आ गई तो बोल देंगे द्विघात समीकरण है, अगर नहीं आई तो बोल देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो ये x पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और 1 से होगा तो प्लस के x, ठीक है। अब ये माइनस 1 से ये पूरा ब्रैकेट गुणा होगा तो माइनस x और ये माइनस 1 बराबर। अब इधर देखो इस x से पूरे को गुणा करूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये x इससे गुणा होगा तो प्लस के 3x, अब माइनस से गुणा करें तो माइनस के x और माइनस के 3, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब देखो प्लस के x स्क्वायर और बराबर में भी प्लस के x स्क्वायर, इससे कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो x है प्लस का और ये माइनस का x, इससे ये कट जाएगा। अब देखो जो भी संख्या है इनको इधर भेज लो, यानी कि मैं इसको इधर भेज लेता हूँ और इधर बराबर में 0 कर लेता हूँ और ये पूरी संख्या इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3, अब यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ पे 2 बच जाएगा ना 2x, क्योंकि 3x प्लस का 1x माइनस का है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x और माइनस के 3, और ये बराबर ये इधर भी हो गया 1, ठीक है। यही बचा ना अपने पास। अब देखो यहाँ से 2x माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस के 1 बराबर 0, यहाँ से 2x और ये कितना बचेगा माइनस के 2 बराबर 0। अब ये समीकरण अधिकतम x के अधिकतम घात 2 नहीं है ना, तो ये क्या रहेगी द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। तो क्या लिखते हैं यहाँ, ये है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे, देखो दोनों पद में x यानी x स्क्वायर आ रहा है, यानी अपन सोचेंगे कि ये द्विघात है, लेकिन अपन को सरल करना है, तो लास्ट में क्या पता चला कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आपने लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ ना, ठीक है। फर्स्ट में ही चल रहा अभी अपने ये, देखो 4 क्या है, 4 है x माइनस 3, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 बराबर x और x प्लस 5, ये समीकरण है अपने पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है, इधर 1 ब्रैकेट है, इसको तो इस ब्रैकेट से गुणा कर लेंगे, और पहले इस x को पूरे ब्रैकेट से और माइनस के 3 को पूरे ब्रैकेट से। देखो मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। पहले x को पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, इस x को पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दिया, और माइनस 3 को पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर। अब इसके जैसा हो गया ना x, इसको सेम लिख रहा अभी मैं, ठीक है, इसके जैसा हो गया। अब इस संख्या को अंदर गुणा करेंगे, आप चाहो तो यहाँ भी ऐसे ही कर लेना, पहले इस x को पूरे ब्रैकेट से गुणा करना, इधर भी ऐसे ही कर लेना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से x को अंदर गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x गुणा होगा 1 से तो x और माइनस के 6x और माइनस 3 बराबर, x को अंदर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब पूरी संख्या को इधर भेज लेता हूं मैं, जो भी कटेगा जोड़ेगा फिर जोड़ लेंगे, x स्क्वायर इधर x स्क्वायर, इसी से x स्क्वायर को भी यही लिख रहा मैं, x स्क्वायर या 2x स्क्वायर है ना, और प्लस देखो माइनस के 6x और प्लस के 1x, कितना बचेगा माइनस के 5x, और यहाँ पे इधर आते क्या हो जाएगा माइनस के 5x, ठीक है, और माइनस के 3 बराबर 0, इधर कोई संख्या बची नहीं। अब देखो 2x स्क्वायर है और 1 स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1x स्क्वायर, माइनस के 5x मिलकर माइनस के 10x और माइनस के 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अधिकतम क्या है, x के अधिकतम घात क्या है 2, तो ये क्या है द्विघात समीकरण। तो यहाँ लिख देंगे ये है द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए अभी इसमें जो 5वां दे रखा उसे करते हैं ना। आप इसे साथ के साथ लिख सकते हो, या तो फिर वीडियो को रोक कर एक जगह फिर बाद में लिख सकते हो, मैं एक साइड में हट जाता हूँ, ठीक है। आपने ये तो लिख ही लिया होगा, या तो दोबारा रिपीट में देख लेना वीडियो अगर नहीं लिखा है तो, ठीक है। देखिए अब 4 हो गया, चलिए इसमें 5वां क्या दे रखा अपन को, 5वां दे रखा है
2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक है, अब सेम टू सेम इसी की तरह का ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ से भी अपन इसको अंदर गुना कर लेंगे, जैसे ऐसे किया इसे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे। देखो 2x से x गुना होगा तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x से 3 गुना होगा तो माइनस के 6x। ठीक है, अब ये माइनस से गुना होगा तो सेम ब्रैकेट आ जाएगा, माइनस के साथ गुना करके x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर। अब देखो x से x गुना होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस x है ना, x से 1 गुना होगा तो, और प्लस के 5x और माइनस के 5। सारी संख्या को इधर भेज लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखो इधर क्या है एक एक्स स्क्वायर, तो ये एक एक्स स्क्वायर यहाँ पास में लिख लिया। और यहाँ देखो कितने हो जाएगी माइनस के 7x, 6 और 1 7 है ना। और इधर क्या है 4 बचेंगे। ठीक है, यहाँ क्या बचेंगे 4x, और यहाँ क्या बचा था 7x माइनस के, और यहाँ क्या बचेंगे प्लस के है ना। तो इधर आते क्या हो जाएगा माइनस के 4x और प्लस के 3 और ये प्लस के 5, इधर आते प्लस के हो जाएंगे बराबर 0। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ 1x स्क्वायर। और देखो 7 4 11 तो माइनस के 11x, 8 3 और 5 8 बराबर 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण के रूप में अधिकतम x की अधिकतम घात क्या है 2 है, तो क्या लिख देंगे ये है द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या ये एक द्विघात समीकरण है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अपन, है ना। आप इसे लिख लिएगा। देखो 6 में क्या दे रखा अपन को, यहां लिख रहा हूं मैं ना। 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो ये तो सेम सरल ही दे रखा अपन को, इसको ही सरल करना है अपन को। अब मैंने पिछले फर्स्ट वीडियो में ही x माइनस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र लिखा रखा, या a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लिखा रखा, तो उसे आप देख लेना ना, तो उससे ही खोलेंगे अपन इसको। तो ये इधर तो सेम रहेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 4x और प्लस 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और फिर घट जाएगा। ठीक है, पूरी संख्या को इधर भेज लो तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 और प्लस के 4x, ये माइनस में हो जाते प्लस में, और ये माइनस में हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ से 3x और 4x मिलकर 7x, और यह कितना बचेगा माइनस के 3 बराबर 0। अब यहाँ देखो x की अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो ये क्या द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्या है ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यही इसका आंसर है, अपन को यही चेक करना था द्विघात है या नहीं है। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा, जो कि अपन को आपने इसे लिख लिया होगा, में से मीटर है ना, ये फर्स्ट वाला। देखिएगा 7 क्या दे रखा अपन को x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब यानी कि घात 3, और 2x बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस 1। यही आई थिंक यही है। चलिए अब इसको हल करते हैं। अब पिछली वीडियो में अपने ये भी आ गया था x प्लस 2 का क्यूब का सूत्र, यानी x a प्लस b का क्यूब का सूत्र। तो उसी सूत्र से अपन इसको खोलेंगे और इसको तो अंदर गुणा कर लेंगे। तो देखिएगा मैं खोल रहा हूं, उसी सूत्र से क्या हो जाएगा a का क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी का x का स्क्वायर इंटू b की जगह 2, फिर प्लस 3a एक की जगह x है इंटू b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब। अब ये देखिए मैंने किससे खोला a प्लस b के होल क्यूब से। ठीक है, ये प्लस b के होल क्यूब का सूत्र है, उस सूत्र से मैंने इस कोष्टक को खोल लिया। अब देखो इसको भी अंदर गुणा कर दे, या तो अभी तो सेम ही लिख लो x 2x है ना, एक्स स्क्वायर
-1। ठीक है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ ना, या तो साथ के साथ लिख लिया करो या फिर वीडियो को रोक कर क्वेश्चन खत्म होते ही उसके बाद लिख लिया करो। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2 2 3 6 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ तो 4 हो जाएंगे, ये तो कितना हो जाएगा 4 4 3 12 एक्स प्लस 12 एक्स और प्लस कितने हो जाएंगे ये 8। 2 की घात 3 का मान क्या होता है 8 बराबर, इसको अंदर गुणा कर दो 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब देखो, अब पूरी संख्या को एक साइड में भेज लो तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और ये क्या है माइनस के 2x क्यूब, इधर जाते ही माइनस हो जाएगा ना, और प्लस के 6x स्क्वायर और क्या है प्लस 12x प्लस 8 और ये माइनस के 2x। ठीक है, मैंने पीछे लिख दिया बराबर 0। अब देखो यहाँ x क्यूब है और यहाँ 2x क्यूब है तो माइनस के 1x क्यूब बच जाएंगे और प्लस यहाँ 6x स्क्वायर है और ये देखो 12x और 2x कितना बचेगा, घट जाएगा माइनस के है ना, तो प्लस के 10x और प्लस ये 8 बच गया बराबर 0। अब देखो क्या ये समीकरण द्विघात है, द्विघात ही तो, लेकिन साथ में ये त्रिघात समीकरण है। तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं क्योंकि ये त्रिघात समीकरण है। तो अपन को द्विघात चेक करना है तो लिख देंगे क्या है, ये है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अपन को यही चेक करना है द्विघात है या नहीं है। चलिए हम इसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट दे रखा उसे कर लेते हैं फर्स्ट में ही। ठीक है, तो मैं आपके सामने लिख रहा, देखिएगा क्या है, यह 8वां है ना, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, क्यूब दे रखा। अब ये माइनस वाला क्यूब भी अपने उदाहरणों में आ चुका, आप उदाहरण नंबर 2 में देखना, फर्स्ट वीडियो में डाल रखा मैंने, उसमें देख लेना, जो सूत्र लिखा रखा पहले वो सूत्र याद कर लेना, तभी अपन इस ब्रैकेट को खोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट खोलूंगा यहाँ पे है ना, तो ये देखो इधर तो सेम लिखा रहा है, इसको खोलने की जरूरत है ही नहीं, तो इसको सेम लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर। अब देखो x पे उसमें आता है एक्स ए का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इंटू b यानी कि 2 और फिर प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर और फिर माइनस b का क्यूब। ठीक है, इसमें चिन्ह अल्टरनेट चलता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं अपन। मैंने ये खोल लिया, किससे खोला, ये a माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र से। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये तो सेम रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, देखो यहाँ तो रहेगा एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, अब देखो 2 3 6 तो माइनस के 6x क्यूब सॉरी स्क्वायर है ना, और प्लस ये तो हो जाएगा 4 3 12 तो 12x माइनस 8। ठीक है, सारी संख्या को एक साइड भेज लो, या तो पहले काट लो, देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब उधर जाते माइनस को कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस के 4x स्क्वायर बच गए और ये एक x बच गया और प्लस 1 बच गया, ये इधर भेजेंगे तो प्लस के 6x स्क्वायर और ये माइनस के 12x। ठीक है, और ये प्लस के 8 बराबर 0। अब इसे हल कर लेते हैं, देखो 4x स्क्वायर और प्लस के 6x स्क्वायर तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया, माइनस के x और ये माइनस के 12x तो प्लस सॉरी माइनस के 13x। ठीक है, ये हो गया 1 और 8 यानी कि 9 प्लस के 9 बराबर 0। ये संख्या बची अपने पास। अब देखो x की अधिकतम घात क्या है 2 है। ठीक है, तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ, ये है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब एग्जाम में पूछेगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आपको ऐसे हल करना है, यूं देखकर मत लिख देना कि यार इसमें तो 3 घात है, इसमें इधर भी 3 घात है, अगर खोलेंगे तो ये त्रिघात होगा, तो अपन क्या लिख देते हैं द्विघात है, तो क्या द्विघात नहीं है, आप सोचेंगे त्रिघात है, तो ऐसा नहीं है, इसको सरल करना है, फिर बाद में बहुत से पद कट जाएंगे और लास्ट एंड में अपने पास क्या बचेगा, एक द्विघात समीकरण ही बचेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट के अपने टोटल 8 क्वेश्चन दे रखे तो अपन ने कर लिए। चलिए अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा, उसमें भी लगभग 4-5 क्वेश्चन दे रखे, पहले अपन उसको करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपके सामने लिख लेता हूँ या फिर बुक में ही पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलो मैं इसे मिटा देता हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी अपन को लगभग 4 क्वेश्चन दे रखे। ठीक है, तो एक एक करके इन सभी को भी करते हैं।
है ना। जैसे अपन ने उदाहरणों में किया था ना फर्स्ट उदाहरण, वैसे सेम टू सेम ही है ये भी क्वेश्चन भी, इनमें भी समीकरणें बनानी है अपन को, है ना। तो देखो दूसरे में पहला क्वेश्चन दे रखा अपन को कि क्वेश्चन दूसरे में पूछा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी जितनी भी स्थितियां दे रखी है अपन को चार, उनके जरिए अपन को क्या बनानी है, समीकरण, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, आप अपनी बुक में देखिएगा। पहला है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई, ठीक है मीटरों में है, चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। लंबाई की कंडीशन क्या दे रखी, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो अपन मान लेंगे, माना कि भूखंड की चौड़ाई क्या है, x मीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी फर्स्ट है अपने पास, तो इसमें क्या, माना कि भूखंड की चौड़ाई क्या है, x मीटर है। ठीक है, चौड़ाई क्या है, x मीटर है, और लंबाई की कंडीशन क्या है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब इसकी क्या है, ये तो चौड़ाई है, और लंबाई क्या है, लंबाई, ठीक है ये तो चौड़ाई, और लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने, तो ये तो x तो चौड़ाई है, इसका दुगना, उससे भी क्या है, एक अधिक है। ठीक है, हो गई ना, है, तो ये क्या हो गया अपने पास, लंबाई, चौड़ाई तो अपन x मान ली, और लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने से भी, चौड़ाई तो x है, उसका दुगना कर देंगे, उससे भी एक अधिक है, तो उसमें भी एक अधिक कर देंगे। ठीक है, अब देखो और क्या दे रखी है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की, तो अपन को लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो लास्ट में अपन x का मान निकालेंगे, x का मान यहाँ रख लेंगे, तो जो x का मान आएगा वो तो रहेगी चौड़ाई, और जो x का मान आएगा यहाँ रख कर हल करेंगे वो क्या हो जाएगी, लंबाई। ठीक है, वैसे अपन को गणितीय रूप में व्यक्त करना है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग से अपन सही बोला है, चाहो तो अपन आगे हल कर लेंगे वरना नहीं करेंगे, है ना। तो देखो, और प्रश्नानुसार क्या दे रखा, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार अपन को दे रखा एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना दे रखा, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने मात्रक भी लिख दिया। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल ये होता है, तो देखो लंबाई तो ये है और चौड़ाई ये है, इसका टोटल मान कितना दे रखा अपन को, 528, आई थिंक 528, हाँ 528 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x इंटू 2x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 528। ठीक है, अब इसको हल कर लो, अब आप x को अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। इस 528 को भी इधर भेज लो, तो यहां से 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो ये क्या आ गया अपने पास, एक द्विघात समीकरण। ठीक है, तो अपने पास एक द्विघात समीकरण आ गई, और क्वेश्चन में अपन से स्टार्टिंग में ये कहा था निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो अपन ने ये पहली स्थिति द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दी। ठीक है, तो ये एक समीकरण आ गया अपने पास। अगर हम चाहें तो इसको श्रीधराचार्य सूत्र लगाकर या फिर गुणनखंड विधि से x का मान ज्ञात करके यहाँ पे भी रख लेंगे और उसको हल कर लेंगे आगे। ठीक है, तो अपन को क्वेश्चन में यही पूछा है, तो अपन यहाँ तक भी करके आएंगे तभी अपना सही रहेगा। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिएगा, और मैं फिर अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड का ही दूसरा है वो। ठीक है, आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए इसे अब हम किससे हल कर लेते हैं, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र या फिर क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लेना, एग्जाम में भी आता है 1 नंबर में। क्या है सूत्र, x बराबर किसी भी समीकरण द्विघात समीकरण x का मान ज्ञात कर ले, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, तो इस समीकरण में मैं ये सूत्र लगा रहा और यहाँ पे हल कर रहा। ठीक है, इधर तो आप देखिएगा, तो देखो b की जगह तो क्या है यहाँ 1, तो x बराबर -1 फिर प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a, a का मान क्या है 2,
ठीक है, इंटू सी का मान क्या है, माइनस के 528 माइनस के 7 में, क्योंकि मानक रूप में यहां भी प्लस होता है, ठीक है, बटे 2a बटे 2 इंटू ए का मान क्या है 2, ठीक है। तो अब इसे हल कर लेते हैं। x बराबर माइनस के 1 प्लस माइनस एक का स्क्वायर एक होता है माइनस 8, ठीक है, प्लस देखो प्लस प्लस तो माइनस हो जाएगा, है ना, और 4 2 8, 528 को अपन 8 से गुणा करेंगे तो क्या होएगा, 88 64 के 4 हासिल के 6 16 17 18 19 20 21 22 22 के 2 हासिल के 2 8 5 40 40 2 42, तो 42 24 आ गया, 42 24 और बटे क्या हो जाएगा यहाँ 2 2 4, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया -1 प्लस माइनस, अब देखो यहाँ से भी कितना हो जाएगा 25, तो 42 25 बटे 4। अब इसका अंडर रूट निकलेगा लगभग कितना 65 के लगभग, तो x बराबर -1 प्लस माइनस 65, ठीक है, बटे 4। तो अब यहाँ पे एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ले रहे हैं तो 1 प्लस 65 बटे 4, तो x बराबर 64 बटे 4। तो 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 बार, 2 से कटेगा 16 बार, तो x बराबर यहाँ तो आ गया 16, और यहाँ पे देखो माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1 माइनस 65, ठीक है, बटे 4। तो x बराबर कितना हो गया माइनस के 66 बटे 4, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 33 बार, तो x बराबर क्या हो गया माइनस के 33 बटे 2, ठीक है। तो x का एक तो 16 आ गया, एक माइनस के 33 बटे 2 आ गया। अब देखो लंबाई चौड़ाई माइनस में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, इसलिए अपन क्या यूज करेंगे 16, ओनली x बराबर 16 यूज करेंगे। तो देखो x बराबर यहाँ 16 रखोगे तो देखो लंबाई तो क्या आ गई अपने पास 16 मीटर, और सॉरी ये तो चौड़ाई है ना, तो चौड़ाई मानी थी ना अपन x, तो चौड़ाई तो आ गई 16 मीटर, और लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई 2 इंटू 16 प्लस 1 यानी कि 32 प्लस 1 तो 33 मीटर, ठीक है। तो चौड़ाई तो 16 मीटर आएगी और लंबाई 33 मीटर आएगी। तो इस फर्स्ट मेरे दूसरे के प्रश्न को इस प्रकार करना है, लंबाई और चौड़ाई एंड में ये निकालनी है। चाहो तो अपन यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं अगर अपन में क्वेश्चन में आगे लंबाई चौड़ाई नहीं पूछी होती तो, ठीक है। तो अब चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, दूसरे का ही, आप इसे लिख लो पहले। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। मैं इसे पहले मिटा देता हूं, ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा, है ना। दूसरे का ही सेकंड है अपने पास, आप अपनी बुक में देखिएगा। देखो पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते। क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप अपनी बुक में देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे, तो अपन मान लेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, अब x में एक और जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे तो क्या अगला धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा ना, धनात्मक यानी कि एक और जोड़ने पर प्राप्त हो रहा अपन को धन, जोड़ना ही घटाना नहीं है। तो एक तो x हो जाएगा और दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो माना कि, तो क्या करेंगे अपन मान लेंगे पहले, तो क्या करें, माना कि सेकंड है, देखो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है x प्लस 1, ठीक है। पहला तो ये हो गया, दूसरा x प्लस 1 है, ठीक है। और देखो अगली कंडीशन क्या दे रखी प्रश्नानुसार, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, प्रश्नानुसार क्या दे रखा, प्रश्नानुसार क्या गुणनफल, ठीक है। गुणनफल कितना दे रखा 306, तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306,
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 306 को इधर भेजेंगे तो माइनस के 306। अब अपने पास ये समीकरण तो आ गई। चाहे तो अपन यही छोड़ सकते हैं या फिर आगे भी हल कर सकते हैं, क्योंकि अपन को धनात्मक पूर्णांक पूछा है तो आगे अपन को हल करना ही पड़ेगा श्रीधराचार्य सूत्र लगाकर। तो मैं डायरेक्ट श्रीधराचार्य सूत्र लगा रहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1, बी का मान क्या है 1, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो, और माइनस के 4 इंटू ए का मान क्या है 1 इंटू सी का मान क्या है माइनस के 306, ठीक है, बटे 2 इंटू ए का मान 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस के 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 4, अब माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस 306 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 चुक 24 के 4 हासिल के 2, ठीक है, 2 के 2 4 तियां 12, तो कितना हो गया 1224, ठीक है, बटे 2। तो इसको हल कर लेते हैं, आगे क्या हो जाएगा माइनस के 1 प्लस माइनस, देखो 1224 से तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1225। अब 1225 का अंडर रूट पता होना चाहिए आपको, या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े करके आप अंडर रूट निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए आप x बराबर माइनस के 1 प्लस माइनस, इसका अंडर रूट निकलेगा लगभग 35 बटे 2, एक बार प्लस में ले लो एक बार माइनस में ले लो, तो x बराबर इधर प्लस में लेंगे तो माइनस के 1 प्लस 35 बटे 2, तो यहाँ से x बराबर कितना बचेगा 34 बटे 2, कितनी बार 17 बार, ठीक है। और यहाँ पे माइनस लेंगे तो x बराबर माइनस 1 माइनस के 35 बटे 2, तो x बराबर माइनस के 36 बटे 2, कितनी बार 18 बार, तो माइनस के 18। अब हमसे धन पूर्णांक पूछा है ना, तो अपने पास माइनस वाली संख्या नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस वाली लेंगे। तो पहला धन पूर्णांक तो क्या आ गया, पहला तो 17 और दूसरा क्या आ जाएगा 17 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 18। क्रमागत पहला तो 17 हो गया और दूसरा 18गत, एक के बाद एक आ रहा है ना क्रम के अनुसार ही, तो पहला तो 17 हो जाएगा दूसरा 18 हो जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन में सेकंड का आंसर है, ठीक है। इसको इस प्रकार करना है, चलिए आप इसे लिख लीजिए पहले, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आप इसे लिख लो पहले। आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं ना। ठीक है, आप लिखिए। ठीक है, लिख लिया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, बुक में देखिएगा आप भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अपन मान लेंगे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है 1 से, और कंडीशन क्या देगी रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की मां की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 26, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है ना, तो रोहन की मान लेंगे अपन वर्तमान आयु 1 से, ठीक है। तो माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसकी मां की आयु, तो उसकी मां की आयु क्या हो जाएगी, देखो रोहन की मां क्या है, कंडीशन दे रहे अपन को, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की वर्तमान आयु 1 से, तो उसकी मां की क्या हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष, ठीक है। अब देखो कंडीशन प्रश्नानुसार क्या दे रहे अपन को, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब उनकी आयु का गुणनफल प्रश्नानुसार, उनकी आयु का गुणनफल तो क्या है x है और x प्लस 26 है। अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 3, ठीक है, और उसकी मां की x प्लस 26 प्लस 3। अब इनका गुणनफल कितना दे रखा अपन को 306 है, 306 दे रखा ना, हाँ 360 है, सॉरी 360 वर्ष है, ठीक है। तो अब ये अपने पास प्रश्नानुसार कंडीशन आएगी, इसको हल कर लेंगे, जो समीकरण बनेगी उसको समीकरण को द्विघाती सूत्र लगाकर हल कर लेंगे, ठीक है। हल करो इसको, x को मैं एक बार सरल कर लेते, इसको x प्लस 3 और देखो x
और ये कितना हो जाएगा x प्लस 26 ये 29 x, ठीक है, बराबर 360। तो ये x से अंदर गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x और फिर प्लस 3x और 3 को गुणा करेंगे 27 प्लस 27 के साथ हासिल के 2 2 3 6 87 बराबर 360। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x, देखो अब यहाँ 3x और 29x जुड़कर कितने हो जाएंगे 32x, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 32x और प्लस अब देखो 360 में से 87 का नाना है तो यहाँ बचेंगे 3, ठीक है, और यहाँ 15 12 13 14 15 कितने बचेंगे देखो 15 में से 8 गए तो 7 और 3 373, क्योंकि इधर जाते हैं माइनस को जाएंगे तो माइनस के 373 बराबर 0, ठीक है। तो ये बच जाएंगे अपने पास, है ना। तो ये अपने पास समीकरण आ गई। अब इस समीकरण में अपन क्या करेंगे द्विघाती सूत्र से हल कर लेंगे, ठीक है। तो लगाओ द्विघाती सूत्र, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के b का मान क्या है यहाँ 32 प्लस माइनस अंडर रूट 32 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1, ठीक है, इंटू माइनस के 337 बटे 2 इंटू 1, ए का मान 1 ही है, ठीक है। अब इसे हल कर लेते हैं। तो x बराबर माइनस के 32 प्लस माइनस, पहले 32 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्या होता है 2 2 4 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 3 3 9 4 12 के 2 हासिल 1 10 1024 1024 माइनस 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 तो प्लस हो ही जाएगा। अब क्या होगा 373 को अपन को 4 से गुणा करना है तो 4 3 12 के 2 हासिल 1 7 चौक 28 1 29 के 9 हासिल के 2 4 3 12 13 14 तो 1492। आई होप लाइट चली गई लेकिन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। कितना हो गया 1492 बटे 2a, ठीक है। अब मैं इधर लिख रहा, यहाँ देखिएगा आप, इस सवाल को तो कर लेते हैं। x बराबर माइनस के 32 प्लस माइनस इनको जोड़िए कितना हो जाएगा 6 9 11 के 1 हासिल 1 5 और 2 यानी 2516, ठीक है, बटे 2। अब इसका अंडर रूट निकलेगा लगभग 46 के लगभग। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 32 प्लस माइनस, आप चाहो तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेना, ठीक है। तो कितना निकलेगा इसका 46 बटे 2। तो यहाँ से एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 32 प्लस 46 बटे 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा 32 10 यानी कि 46 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 4 1 14, ठीक है। तो 14 प्लस के 14 बटे 2 कितनी बार कट जाएगा 7 बार। तो x बराबर तो क्या आ गया 7, ठीक है। इधर निकालेंगे माइनस का तो कोई वैल्यू अपने मतलब ही नहीं रहेगी, देख लो निकाल लो फिर भी। x बराबर माइनस के 32 माइनस 46 बटे 2 माइनस 8 7 बटे 2 कितना हो जाएगा माइनस के 3 और 9 39। अब देखो अब जो भी अपनी उम्र होती है माइनस में नहीं होती है तो अपन क्या लेंगे प्लस में लेंगे सिर्फ, ठीक है। तो उसका बेटा कितने साल का है 7 1 से ना, तो ये उसका बेटे की उम्र तो क्या हो गई आयु 7 वर्ष, ठीक है। और उसकी माँ की 26 में 7 जोड़ेंगे तो 13 कितने हासिल 33 साल, ठीक है। तो उसकी माँ कितने साल की 33 साल की और वो 7 साल का है, ठीक है। तो इस दूसरे में जो तीसरा दे रखा है उसको इस प्रकार करना है अपन को आयु निकालनी, ठीक है। अब जो इसमें लास्ट क्वेश्चन 4 दे रखा है उसे कर लेते हैं या फिर लाइट आने का वेट करते हैं, ठीक है। तो आप इसे लिख लो पहले। तो देखो दूसरे का जो अपने चौथा क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन दे रखा है अपन को एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है
तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपन को क्या ज्ञात करनी है? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। और अपन को क्या क्या दे रखा है? रेलगाड़ी की दूरी। ठीक है, दूरी कितनी दे रखी? 480 किलोमीटर। समान चाल से चलती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो अपन मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, तो इसे मिटा देता हूं मैं। जो अपन से पूछता है अपन वही मान लेते हैं और लास्ट में उसी का ही मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से? क्वेश्चन 4। ठीक है, माना कि रेल गाड़ी की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, प्रति घंटा है। अब देखो और क्या दे रखा अपन को? और रेलगाड़ी, लाइट भी आ गई है ना, फिर वापस चली गई। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में, अब देखो दूरी कितनी दे रखे अपन को प्रश्नानुसार? दूरी कितनी दे रखी है अपन को? 480 किलोमीटर। ठीक है, अब अपन जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अगर यहां से मैं क्या निकालूंगा? दूरी भी दे रखे अपन को और चाल भी अपने पास है, तो समय का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल हो जाएगा ना। अब देखो अपन को कंडीशन क्या दे रही है? इसमें समय तो दे ही नहीं रखा अपन को, तो पहले अपन समय निकालेंगे और जो पहले का समय और बाद का समय, उन समय का अंतर निकाल लेंगे और एक समीकरण बना लेंगे। उस समीकरण को अपन पृथ्वी सूत्र से हल कर लेंगे, क्योंकि अपन को द्विघात समीकरण प्राप्त होगी, जो समीकरण बनेगी ना वो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो पहले का समय क्या हो जाएगा? पहले का समय, देखो समय क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी तो कितनी है? 480 बटे चाल क्या है? अपन ने x माने ना, x, ये तो है फर्स्ट कंडीशन। अब बाद का समय, कब का समय? चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं। देखो चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर्स कम करने पर समय, तो समय क्या हो जाएगा फिर? यही, ये दूरी तो फिक्स रहेगी है ना, और x कितना कम कर रहे हैं इसको? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहे हैं, तो x में से चाल में से कितना? 8 घटा देंगे तो कम हो जाएगी ना इतनी। ठीक है, अब देखो यहां से ये हो गई। अब क्या दे रखा फिर अपन को? तो दूरी को तय करने में 3 घंटे लगते हैं, तो समय इन समय का अंतर कितना देगा? 3 घंटे लगते हैं। तो लास्ट में क्या हो जाएगा? इसका अंतर निकालेंगे 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर, तो समय कितना लग रहा? 3। तो अपन ने बाद का समय और उसमें से पहले का समय माइनस कर दिया, तो कितना समय लग रहा अपन को? 3 घंटे। यानी कि ये इतनी चाल अपन ने कम कर दी तो इतना समय लग रहा ना, तो अपन के पास ये कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन को हल कर लेंगे और एक समीकरण बन जाएगा अपने पास। ठीक है, तो इसे हल करते हैं। तो यहाँ से एलसीएम लगूंगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 8x। ठीक है, x को इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, तो 480x। ठीक है, और इधर माइनस 480x और x माइनस 8 बराबर 3। अभी मैं इसको इधर गुणा कर रहा और यहाँ 1 से ये पूरा गुणा हो जाएगा, तो ये चाल बराबर दूरी वाला सूत्र में मिटा रहा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास? 480x माइनस 480 और x माइनस 8 बराबर, अब ये 3 से गुणा करूंगा तो 3x और x माइनस 8, ये समीकरण आ जाएगी अपने पास। अब चलो इसे हल कर लेते हैं। 480x माइनस, इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 480x माइनस, इसको करिए आप गुणा, क्या होएगा यहाँ पे? 0 हटाओ 0, 8 को 8 गुणा 64 के 4 हासिल के 6, 8 चौक 32, 33 34 35 36 37 38। ठीक है, बराबर 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x। ठीक है, अब देखो
480x से 480x कट गया, इसको इधर भेज लेंगे और इसको मैं इधर लिख रहा था, क्या हो जाएगा यहाँ से 3x² माइनस 24x, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस के 38 40 बराबर 0। तो अपने पास ये एक द्विघाती समीकरण आ गई। अब इस द्विघाती समीकरण को आप किस विधि से हल करना, श्रीधराचार्य विधि से हल करना। जो भी अपने पास x का मान आएगा तो अपने पास क्या आ जाएगी चाल। तो आप इस समीकरण को हल करके जो भी आंसर आएगा अंडर रूट में जो संख्या आएगी उसको निकाल के और बाद में हल करना। जो प्लस की आएगी वो अपने पास क्या रहेगी चाल, जो x का मान रहेगा, क्योंकि चाल कभी माइनस में हो सकती है, क्या अपन माइनस में जा सकते हैं क्या, ऐसा तो कोई संभव ही नहीं है। ठीक है, तो जो प्लस के आएगी वो x का मान रहेगा। ठीक है, तो इस यानी कि इस वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 4.1 के जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन दे रखे थे वो कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर सभी क्वेश्चन समझ में आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।